तो दूसरी बात मैंने ये करनी थी कि ये लोग ऐसे जमघटे में आते हैं, ट्रोल करते हैं। सारे मोमिनीन ट्रोल कर रहे हैं। मुझे अफ़सोस मोमिनीन का तो नहीं है, क्योंकि वो तो यही करेंगे कि हमारा बंदा है, हमारा बंदा। उन्होंने तो अपने बंदे को सपोर्ट करना है, चाहे वो जो मर्ज़ी सही बात करे, गलत करे, उन्होंने सपोर्ट करना है, क्योंकि वो जज़्बाती लोग हैं। लेकिन मुझे अफ़सोस ये होता है कि जो अपने एथियस्ट हैं, अपने जो एथियस्ट हैं, वो ऐसे ही बड़े अपनी तरफ से हीरो बन रहे होते हैं और कर रहे होते हैं उसका जवाब, जी ये होना था, ये नहीं, ये होना था, ये करना था आपने, और अपने बंदों को पीछे गिराने लग जाते हैं। चंद एक है, ज्यादा नहीं है। मैंने देखा बहुत सारे लोग यही सपोर्ट ही कर रहे हैं। आपको देखना चाहिए, सिर्फ एक ये ऐसी बात ही नहीं है इसमें आपने। अब मैंने बहुत सारे, इन्होंने इन्होंने फेक अकाउंट्स बनाए। सही, अब कई सही भी हैं एथियस्ट जो कह रहे हैं यार इसने जवाब ये नहीं दिया, या इसको इस तरह टैकल करना चाहिए था। भाई वो तो टैकल करने की बात है। क्या उसके लोग नहीं कह सकते कि भाई आपको ये टैकल इस तरह करना चाहिए था? जो मैंने हज़रत आयशा की एज के ऊपर बात की कि हज़रत आयशा डैमेज हो गई, उनको उसको तो कोई नहीं कुछ कह रहा कि नहीं भई तुमने इसको क्यों नहीं कहा कि हज़रत आयशा डैमेज नहीं हुई, हज़रत मोहम्मद का कोई मसला था वगैरह-वगैरह, उसको तो कोई नहीं कह रहा। या अगर कोई कह भी रहे होंगे, तो वो इतना उसको उठाते नहीं है। तो जमघटा आता है और अपने लोग, आप लोग अपने बंदे को ही डाउन करने लग जाते हैं। और ये कहना बड़ा आसान है कि मैं होता तो ये कहता, मैं होता तो वो कर देता। ये ऐसे होता नहीं है। तो बहरहाल ये आप लोगों के लिए भी सीखने की ज़रूरत है कि इसको टारगेट मैंने इसलिए, और उनके बंदे हैं वो फरीद स्पीक्स जो है, फरीद क्या नाम है उसका? फरीद स्पीक्स ही है मेरा ख़्याल। उसने अपने वीडियो बना के कहा कि इसकी हारिस सुल्तान की जो स्ट्रीम है उसमें जाके कमेंट्स में इनको बताओ कि हाँ, हाँ भाई बेड़ा गर्क हो गया, हार गया, हार गया, हार गया। और आप मेरे कमेंट्स में जाके देखें, सारे मोमिनों के कमेंट्स हैं। और उन्होंने सारे इस तरह के किए हैं, और उसके नीचे कई प्रेशर में आके अपने एथियस अपने बंदे को ट्रक के नीचे फेंकने लग जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा, अब ज़ाहिर बात है उनका नंबर अगर ज़्यादा है, तो और ये भी नहीं कह रहा कि आप झूठ बोलें, लेकिन आप उनके पॉइंटों पे क्यों नहीं फोकस करते? अगर आप कन्विंस हो गए हैं कि छोटी बच्ची से शादी करने से फर्टिलिटी रेट ऊपर चला जाएगा, आप इससे कन्विंस हो गए हैं? अगर नहीं हुए तो उसको उस पे पकड़ो आप। आप कन्विंस हो गए हो कि शरिया जो है वो फर्टिलिटी रेट को शरिया ऊपर लेके जाएगा, औरतों को सब्जुगेट करना ऊपर लेके जाएगा। आप इस आर्गुमेंट से कन्विंस हो गए? अगर नहीं हुए, तो आप उसके ऊपर फोकस करो। आप ये क्यों फोकस करते हो कि हाँ भाई हारिस ने ये जवाब नहीं दिया, हाँ भाई हारिस को ये जवाब देना चाहिए था? मैंने आपको बताया हमारा तो मकसद ये है कि जो इनके व्यूज हैं ब्लैक एंड व्हाइट ऊपर लेके, और एंड में पॉस्टेड प्रॉफिट ने भी वो बातें की जो उसने सवाल वहां उसके सामने रखे, जिसपे वो तपा, उसका मुंह लाल हो रहा था। वो तपा उसके ऊपर भी कि मैं मेरे से ही क्यों सवाल पूछे जा रहे हो, ये इस बंदे से कहो कि मेरी इससे डिबेट हो चुकी है, ला 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 ला। तो वही उससे पूछा गया कि आप बीवी को मारने की बात करते हो, बच्चों को मारने की बात करते हो, शरीयत लगाओगे अपने बच्चों पे, अगर आपका बच्चा गे निकल आया, छोटी बच्चियों की शादी वगैरह वगैरह। तो वो पॉइंट्स हैं, इसको हमें रिफ्यूट करने की जरूरत नहीं। क्या पहिया दोबारा बनाओगे आप? इसमें हमें रिफ्यूट करने की क्या जरूरत है? तो ये मेरा ख्याल, ये मेरे लिए ही नहीं, ये अपने एथियस्टों के लिए बड़ा सोचने की बात है। सारी बातें उसने गोल-मटोल की हैं। स्लेवरी के ऊपर नहीं, उसने और भी बातें बड़ी गोल-मटोल की हैं कि यहाँ पे स्लेवरी, अब ये देखो उसने झूठ बोला। कहता है कि स्लेवरी खत्म अब इसलिए नहीं है स्लेवरी क्योंकि एटम बम वगैरह आ गए। भाई एटम बम आ गए, स्लेवरी को खत्म करने की जंग तो, तहरीक जो थी वो तो 19वीं सदी में शुरू हो गई। एटम बम तो आया 20वीं सदी के दरमियान में जाके कहीं। तो इसका तो कोई ताल्लुक ही उसके साथ नहीं। कॉलोनियलिज्म बुरी है। अच्छा कौन सी, अरब कॉलोनियलिज्म या वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म कौन सी बुरी है? तो आप मुझे क्यों बता रहे हो? मैं कोई वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म का के हक में हूँ? क्या ह्यूमन राइट्स कॉलोनियलिज्म को फरोग देती है? नहीं देती। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं हमने उठाए हैं, रखे हैं, हमने मैंने उसके आर्गुमेंट्स को रिफ्यूट किया। उसका क्या जवाब उसने दिया? कोई जवाब नहीं दिया उसने। तो अब ये तो है कि मैं लोगों को ये कहूंगा कि बीच में से क्लिप्स निकालो, उनको सही तरीके से, क्योंकि डिबेट में अगर वो 15 मिनट बोल रहा है, 10 मिनट बोल रहा है, तो मेरी बारी आ रही है 10 मिनट बाद, और उसमें मैंने 5 पॉइंट्स को करना है, तो उसमें से 1 पॉइंट उसका मैंने टैकल किया। तो उनको आपस में जोड़ के ऊपर चढ़ाओ। उनको चढ़ा के अपलोड करो और मुझे उनके लिंक्स भेजो, तो क्योंकि मैं तो ये अकेला काम नहीं कर सकता इतना। तो उनको, उसने ये बात की, उसका जवाब मैंने ये दिया, उसको आपस में जोड़ो और फिर ट्विटर पे चढ़ाओ। मुझे भेजो, मैं उसको ट्विटर पे चढ़ाता हूँ। तो यही यही तो हमारी अब यही तो हमारी बात थी कि जो इनके आर्ग्यूमेंट्स, अब उसने मेरे कौन से आर्ग्यूमेंट का उसने मुझे रिफ्यूट किया? इमिग्रेशन की बात की है मैंने कि इमिग्रेशन से ये जो मगरबी ममालिक है वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते रहते हैं।
तो इसमें क्या उसने क्या रिफ्यूटेशन दी है उसकी? उसने ये दिया कि हाँ भाई तुम मुसलमानों पे रिलाई करते हो, नहीं चाइनीज और इंडियंस पे भी हम रिलाई करते हैं। कौन सी बात है, मुसलमानों का तो फर्टिलिटी रेट भी गिर रहा। तो ये डिबेट में ऐसे नहीं होता कि आप बस अगले को उसी वक्त मुंह तोड़ कोई फाड़ सोटा जवाब दे दो, ये मकसद नहीं होता। मकसद होता है कि आप देखें सीखें क्या कह रहा है अगला बंदा। और वही बात आती है लोग सीखने की किसी में, और इस पे मुझे अफसोस होता है क्योंकि मेरी, मैंने जो शुरू में भी कहा था कि मेरी जो मुफ्ती उस्मान फारूक से भी जो बात हुई थी, हमजा अब्बासी से भी हुई थी, अबू लैथ से भी हुई थी, इन लोगों से जो बात हुई थी वो डिस्कशंस थी कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करें कि अगला पॉइंट क्या दे रहा है। यहाँ पे इस तरह के डिबेट में इस जैसे लोगों का, इसका, हिजाब का और या अली दावे का, इन लोगों का मकसद है कि बस फौरन अपनी बात करके बस थड़ हा हा हम जीत गए जीत गए जीत गए। इनका मकसद ये है। इनका मकसद ये नहीं अगले को स्टील मैन करना पोजीशन, या अगले की पॉइंट को समझना, या हम अपना पॉइंट समझाना अगले को, नहीं। इनका मतलब है ठोक के, चालाकी से, इधर उधर के नंबर छोड़ के, जो कि अभी भी पता नहीं उसने अब वो स्टडीज जो बात कर रहा है कौन सी स्टडी है, मुझे तो अभी तक कोई स्टडी नहीं मिली जो कहती है कि शरिया जो है उससे फर्टिलिटी रेट ऊपर जाता है। आपके सामने भी मैंने कंट्रीज दिखाए हैं, सऊदी अरब है, कतर है, यूएई है। यूएई में तो खैर अब शरीयत उस तरह की नहीं है, पाकिस्तान में शरीयत नहीं है, ऊपर है, तो इसका ताल्लुक तो इकोनॉमिक फैक्टर से है। ये तो इसके ऊपर तो स्टडी करने की भी मजीद जरूरत नहीं है। तो ये बहरहाल इस तरह के लोग हैं। मुझे उनसे तो खैर कोई नहीं, वो तो इसी तरह की बातें करेंगे। मुझे ये है कि अपने लोग जो हैं वो इस तरह की बात जब करते हैं ना, कि वो अपने शाह से ज्यादा वो ज्यादा हीरो बन रहे होते हैं। यार आप हीरो ना बनो, आप ये देखो कि आप कॉज क्या कर रहे हो, आप किस तरफ जा रहे हो, आप उससे आप किस चीज को फरोग दे रहे हो। आप, वो लोग अगर ट्रोल करते हैं तो आप भी अपने बंदे को साथ ट्रोल करने लग जाते हो, तो कुछ शर्म करो यार। तो मैं फिर ये बता रहा हूँ लोगों को कि आप लोग इस डिबेट में से क्लिप्स निकालें, जहां जहां पे उसने चवरियां मारी हैं, जहां जहां पे उसने गंदी बातें की हैं, बीवी की पिटाई करना ठीक है, बच्चियों की शादी करना ठीक है, जैसा कि ये एक वीडियो अपोस्टेट प्रॉफिट ने डाली है, तो जरा इसको देखें कि वो क्या कह रहा है इसमें। और सिरे से झूठ बोल रहा, ये वीडियो देखें। Marriage to 9-year-olds is not considered pedophilia. What is pedophilia? अब ये देखें, ये कह रहा है कि 9 साल की बच्ची के साथ शादी करना पीडोफिलिया नहीं है। 9 साल की बच्ची के साथ शादी करके आपने उसके साथ लूडो खेलनी है, आपने उसके साथ सेक्स करना। 9 साल की बच्ची के साथ आपने सेक्स करना है, ये खुल के कह रहा है। इसके आगे और क्या बात रह जाती है? जो मुसलमान कह रहे हो जी हकीकाचू जीत गया, जो कह रहे हैं हकीकाचू जीत गया, क्या आप इससे इस बात से एग्री करते हैं कि 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करना पीडोफिलिया नहीं है? Are the practices of modern pedophiles who go into the closet and diddle little kids? That's abhorrent. That is an abomination. Islam does not promote that. Islam promotes marriage, it promotes family, it promotes these wholesome values, and other societies have practiced this as well. He said Islam doesn't allow, the Western way, like how there's pedophilia, etc. Yeah, Islam just legalizes pedophilia. Aisha, one could actually argue, she actually didn't even have kids, so maybe she was damaged internally because she was married at the age of 9. This is what happens when you become so dogmatic about one particular idea. Now, in this debate, it seems like he's overly concerned about the fertility rate. Yes, from the moment a little girl has her first period, that's it. Turn her into a baby making machine. और ये बात जो मैंने, ये सारी बातें बाद में बारी है, तो इसके लिए पता नहीं लोगों का अटेंशन स्पैन इतना छोटा है कि अच्छा गालिब आ गए, गालिब को लेते हैं। ये जो अब ये इसका पॉइंट जो मैंने दिया, ये कुछ 10-15 मिनट बाद जाके दिया, तो इस तरह आप इनको जोड़ के चढ़ाएं ऊपर कि जिन पॉइंट्स का मैंने जवाब दिया है, लेकिन लोगों का अटेंशन स्पैन छोटा होता है। वो सुन रहे हैं, आज उसने जवाब दे दिया, उसने एक जवाब बना के दे दिया कि जी मॉडर्न पीडोफिलिया गलत है, ये वाला पीडोफिलिया जो है इस्लाम इसको जो करता है, इस्लाम फैमिली सिस्टम को प्रमोट कर रहा है, इसलिए 9 साल की बच्ची के साथ शादी को कह रहा है। तो क्या औरत का मकसद सिर्फ बच्चे पैदा करना? तो ये मैंने आर्गुमेंट रखा है, तो इसमें क्या आपको, इसने इसको कैसे रिफ्यूट किया है? इसने कोई रिफ्यूट नहीं किया उसने सारी बुलेट्स डॉज की हैं सर। हाँ, तो ये नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो अपने लोग हैं, क्या ये इसके आर्गुमेंट से कन्विंस हो गए हैं? नहीं, हमारे लोग नहीं होंगे कन्विंस।
नहीं हुए ना, नहीं तो वही हाँ। मैं कह रहा हूं। तो फिर ये क्यों करने लग जाते हैं, मैंने इसका जवाब ऐसे देना था, मैंने उसका जवाब वैसे देना था, जो फजूल बातें। आप अपने फौजी मारी जा रहे हो आप इस तरह की बातें करके। उनके लोग, उन्होंने फरीद ने कहा कि आके इसके चैनल पे जाके ना, मेरी जो डिबेट है उस पे जाके हमले कर दो कमेंटों के। तो हाँ। मोमिनों की भरपा रही है, और वो हमले किए जा रहे हैं, अपने बंदे को डिफेंड कर रहे हैं, चाहे वो उसकी 9 साल की बच्ची से शादी को डिफेंड करें या ना करें, वो उसकी साइड ले रहे हैं। और अपने बंदे जो उसकी बातों से एग्री नहीं भी कर रहे हैं, वो ज्यादा नहीं, मैं फिर बता रहा हूं कि जो लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो लोग जो लोग कहते हैं यार इसका जवाब ऐसे देना चाहिए था या वैसे देना चाहिए था, तो ये प्लीज जरा इसके ऊपर गौर करें। और मैंने जितनी भी आपकी डिबेट, मैंने सारी आपकी डिबेट देखी है, शायद कोई आखिरी 10 मिनट मैंने नहीं देखे, मगर मुझे तो कोई भी ऐसी जगह नहीं लगी कि जिधर मैं ये कहूँ कि आंसर जो है ना वो कोई सही नहीं था या इस तरह था। एग्जैक्टली भाई और गलत स्टडीज देखें, हाँ। मैं इसमें बताऊं, उससे गलत स्टडीज कोट की हैं इसी वीडियो में भी, कि स्टडीज शो करती हैं कि जितनी छोटी उम्र में शादी होगी उतना अच्छा है। कौन सी स्टडी कहती है 9 साल की बच्ची की शादी हो सकती है 10 साल की? अगर आप 16-17 की बात करते हो तो उस पर तो हम भी डिसएग्री नहीं आपसे करते, ठीक है, उस पर तो हम भी आपसे डिसएग्री नहीं करते। ये इसीलिए मैंने इसमें डिबेट में भी उसको कहा, अब मुझे कोई बताया उसने मेरा कौन सा पॉइंट रिफ्यूट किया? उसने एक कोई पॉइंट भी नहीं बताया, किया, कोई एक भी नहीं एक किया, पॉइंट रिफ्यूट नहीं एक किया भी नहीं उसने। किया। अब हाँ। हमारे बंदे ये कहते हैं कि आपने उसके पॉइंट को सही तरीके से रिफ्यूट नहीं किया। अगर फर्ज किया नहीं भी किया, लेट्स जस्ट से, क्या आप उसके पॉइंट से कन्विंस हो गए हैं कि फैमिली सिस्टम को मजबूत करने के लिए औरत को सब्जुगेट करना ठीक है और छोटी बच्चियों की शादी करना ठीक? क्या आप इससे कन्विंस हो गए? अगर हो गए हैं तो भाई ठीक है, आप शहादा पढ़ लें, और अगर नहीं हुए तो तो फिर इसमें किस चीज का दर्द है? फिर चीज किसका दर्द है आपको? तो ये, और आपको क्या लगता है कि और लोग, जो और एथियस्ट या लोग हैं, जो जहन वाले लोग हैं, जो इस तरह की बातों को नहीं मानते, आपको लगता है कि उसकी इन बातों से वो कन्विंस हो जाएंगे? एक बंदा ऐसा कन्विंस नहीं होगा, मैं मानने से, यानी कोई, मेरा ख्याल 1000 में से कोई अगर एक हो जाएगा तो इसका मतलब वो पहले ही पागल है वो आदमी, या जो उससे कन्विंस हो सकता है। तो सर ये लोग, आपने मोहम्मद को हिटलर और स्टालिन के इक्वल कर दिया और उस बंदे ने डिफेंड ही नहीं किया इस बात को। उसने हाँ, मतलब ये तो बात करनी चाहिए थी ना उससे डिफेंड। आपने उसे कहा कि तुम्हारा रसूल भी ऐसे ही औरतों के रेप कह रहा था और स्टालिन भी कह रहा है, वो उस बंदे ने इस बात को डिफेंड नहीं किया। मतलब हाँ, अगर मैं उसकी जगह होता तो कोई ना कोई बोंगी तो मारता ना एटलीस्ट डिफेंड करने के लिए। उसने टोटली ही गेव द मतलब लॉट अवे, उसने कोई नहीं डिफेंड किया। स्लेवरी को उसने जो है नहीं डिफेंड किया कोई भी, मतलब सारी बातें स्लेवरी उन्होंने का ही गलत defend की। आर्गुमेंट दिया ना हाँ। सर, हाँ। स्लेवरी का उसने कहा कि अब चूंकि एटम बम आ गए हैं इसलिए स्लेवरी हाँ। नहीं हाँ। होती। तो भाई स्लेवरी की तहरीक तो 19वीं सदी में शुरू हो गई थी, ब्रिटानिया ने शुरू कर दी थी, फ्रांस में खत्म हो गई थी फ्रेंच हाँ। रेवोल्यूशन के बाद, वो और बाद में वो आ गया। तो गोरों ने आपके ऑटोमन सल्तनत उस्मानिया को मजबूर किया कि स्लेव ट्रेडिंग खत्म करो। ये तो 19वीं, उस वक्त कौन से एटम बम थे? उस वक्त तो सिर्फ तोपें और बंदूकें थी पुरानी वाली, बेयोनेट वाली। उस वो तो जदीद वॉरफेयर उस तरह की नहीं आई थी, वो तो 20वीं सदी में आई, और 20वीं सदी के भी बीच में। तो गलत आर्गुमेंट्स देके, अब इसका मैंने ये आर्गुमेंट उसका रिफ्यूट किया, उसने क्या रिफ्यूट किया? तो ये लोग ये एनीवे ये दे फॉल अंडर इट, ये उसके पीछे आ जाता है। मैंने उसको भी दोबारा चैलेंज करना, अभी आज पोस्टेड प्रॉफिट के साथ इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करनी है, तो दोबारा चैलेंज करना कि अगर तूने शरिया को सिर्फ फर्टिलिटी रेट के ऊपर ही रखा, अब जो मैंने पूरा आर्गुमेंट रखा कि शरिया वालों का क्लेम है कि ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, पूरा ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के खिलाफ मैंने जो केस शुरू में अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में बनाया, उसने कई उसने फेरी उसका उसको जवाब डिफेंड नहीं किया, दिया, कोई जवाब नहीं दिया कि क्या और जहां पे हम्म। मैंने उससे पूछा कि स्नेल्स हलाल है या नहीं, तो उसका मतलब यही कि मैं उसको यही कह रहा हूं कि आपकी मोरालिटी भी सब्जेक्टिव है, इसका मतलब उसका भी उसने कोई काउंटर नहीं दिया। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मैंने चीख चीख के उसको क्यों नहीं दोबारा हाँ। उकसाया, दोबारा हाँ। ये हाँ। आप कह सकते हैं कि हाँ मेरी गलती हो सकती है कि मैंने उसको दीवार के नहीं नहीं, अब किनारे नहीं पहली लगाया। डिबेट में यूं तो ना करें ना, एक डिबेट के लिए और फेस बचना चाहिए, दूसरी में कर लेंगे, इसमें क्या है? हाँ, अब वो अब कर जरूरी तो लेंगे। नहीं अब है एक अब ही डिबेट में आप सारे स्कोर सेटल करें, वो अभी उसको और खुशी मनाने दें, अगली में उसको रगड़ दें, खत्म होगी बात। मुझे और पता है कि ओपन हारिस हारिस इफ हारिस वांटेड उसको रगड़ा लगाना चाहता हारिस, तो हारिस ने लगा देना था। इस पे देखें, हाँ। इस पे ओपन डिस्कशन में, और ये, और मुझे उसमें बिल्कुल एंजॉय नहीं होता। पहला जो 1.5 घंटा होता है वो एक तरीके का जाया ही होता है कि अपना आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो, उसने अपने स्क्रिप्ट, अच्छा मुझे क्या है स्क्रिप्ट पढ़ा, वो भी तो भाई स्क्रिप्ट ही पढ़ा रहा था, उसकी आंखें नहीं देखी उसकी, वो भी तो लिखी हुई बातें पढ़ा रहा था। ये तो डिबेट तो डिबेट में होती तो इस होता तरह, ही है भाई, डिबेट में यही तो होता ही है। ये लोग, हाँ। ये पता नहीं, ये वो इमरान खान पर्ची फार्मूला वाला, उसी पे हुए में ये अपने देसी लोग, तो ऐसी
कि बड़े गर्क हुए हैं। मैंने चले इस पे इसको दोबारा कहेंगे कि आए दोबारा इस पे नहीं, इसको पकड़ें दोबारा, इसे कहेंगे, इसको दोबारा भी पकड़ूंगा मैं इस पे, और सिर्फ फर्टिलिटी रेट के ऊपर ही, और अपनी जो अगर वो रखनी है इसने, अगर इसने अपनी स्टडीज रखनी है तो स्टडीज हमारे सामने पहले रख दे। वो तो मैंने क्राइटेरिया नहीं है, मैंने उसकी स्टडी नहीं माननी, और कोई स्टडी अभी तक उसने ऐसी नहीं रखी जिसमें जिसमें बताया जाए भी हाँ शरिया की वजह से फैमिली सिस्टम ऊपर गया है, कतर में शरिया है, फैमिली सिस्टम नीचे है, बच्चे का रेट नीचे है, यूएई में नीचे है, पाकिस्तान में रेट ऊपर है बच्चों का, लेकिन पाकिस्तान में शरिया नहीं है, तो उसका ताल्लुक फिर गुर्बत से हुआ। जैसे वो कहता है ह्यूमन राइट्स की, जहां पे जाते हैं वहां पे बच्चे पैदा होने कम हो जाते हैं, तो चाइना में कौन से ह्यूमन राइट्स हैं? तो ये सारी चीजें जो हैं ये एनीवे इसके ऊपर कल मैंने वैसे बात की थी, उसने ये भी फेंका था कि चाइना जो है वो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के बगैर भी दुनिया की नंबर 1 पावर है, मगर मतलब बहुत आगे चला गया। तो उसको सीधा उसके मुंह पे ये मारना था कि भाई 1 चाइल्ड पॉलिसी उनकी बहुत बड़ी रीजन है जिसकी वजह से वो आज आ गए हैं, और वो तुम्हारे अपने नैरेटिव को वन चाइल्ड पॉलिसी तुम्हारे नैरेटिव पे थूक रही है, जो तुम कह रहे थे बर्थ रेट वाला। ये उसके मुंह पे थूक रही है, एग्जैक्टली उसके मुंह पे थूक रही है, क्योंकि चाइना इसलिए आगे नहीं गया कि उनके कम्युनिज्म बड़ा सख्त है और ये और वो है, वो इसलिए भी आगे, मेरे ख्याल में ज्यादा मसला ये है कि 1 चाइल्ड पॉलिसी, अगर वो भी इसी तरह 6 बच्चे पैदा करते तो आज चाइना में 2 अरब से ज्यादा पॉपुलेशन होनी थी और हर बंदे ने मर रहे होना था भूखे। तो सामने आंखों के सामने वो उस बंदे को अपने ही आर्ग्यूमेंट्स के अंदर फॉल्ट्स नजर नहीं आए, और मेरे ख्याल में तो अगर मैं कहूं कि वो रिहर्स करके आया था तो वो बड़ी स्टूपिड रिहर्सल उसने की थी, कि उसको ये पता ही नहीं था कि वो अपनी टांग खुद ही तोड़ी जा रहा बार बार। हाँ, लेकिन अफसोस की बात ये है, नहीं लेकिन जो हमारे जो लोग हैं उन्हें भी पता है कि ये अपनी टांग खुद ही तोड़ रहा, लेकिन वो पता नहीं कह रहे हैं, पता नहीं स्क्रीन में घुस के मुझे मेरा ख्याल है वो हारिस जो कह रहे हैं उनको छोड़ें, वो लोगों को अंदर से कोई और मसला होता है, कहीं ऐसे भी होते हैं वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं वो एथियस्ट हैं। हाँ मोस्टली भी ऐसे होते हैं। अच्छा, अर्जुन सिंह कह रहे हैं उनमें और हम लोगों में फर्क इतना है कि हम तो उसके चैनल पे जाके भी लाइक करके आए कि इट वाज अ नाइस डिबेट, और उसके बिना देखे ही अपने चैनल पर डिसलाइक मार के गए मोमिन। हाँ तो ऐसे ही है, उसके डिसलाइक को 500 के करीब डिसलाइक्स हैं। क्या 500 एथियस्ट गए होंगे सिर्फ? वो जाहिर बात है एथियस्ट इस तरह हम लोग मोस्टली लोग इस तरह चवले नहीं मारते। और इधर मेरे 60-40 पे आए हुए क्योंकि फरीद ने कहा कि उसके चैनल पे जाके धमाके करके आओ। अब उसने पूरी फौज छोड़ी है फरीद ने। हाँ, तो वो मसला ये है कि उनको ये पता है कि वो हारे हैं, इसी वजह से इस तरह की हरकतें करनी पड़ रही हैं, वैसे नहीं करनी पड़ती। अगर वो आर्गुमेंट जीत गए थे तो उन्हें डिसलाइक करने की क्या जरूरत थी? ये इनसिक्योरिटीज से पता चल जाती है। आर्गुमेंट ये है कि मेन डोमिनेंट कल्चर जो है वो हेल्थी मैरिज के लिए एडवाइजेबल है। हाँ एग्जैक्टली, दैट वाज हिज आर्गुमेंट। भाई अगर कोई हेल्थी मैरिज नहीं है और औरत अगर डिवोर्स ले ले तो इसमें बुरा क्या है? फर्टिलिटी रेट नीचे जाता है। ये चाहते हैं कि फैमिली सिस्टम टूट रहा है। ये चाहते हैं कि डिवोर्स जो है वो सिर्फ आदमी इनिशिएट करे, जो कि इस्लामी सोसाइटी की बात है। जब जारी बात है, जब सिर्फ आदमी इनिशिएट करते हैं डिवोर्स तो कम डिवोर्सेस होती हैं, जब औरतें भी इनिशिएट करने लग जाती हैं तो डिवोर्स रेट डबल ट्रिपल हो जाता है। क्योंकि औरत भी कहती है, औरत भी पिछवाड़े पे लात मार के कहती है दफा हो जाए इधर से, तुझे अगर इंसान की तरह रहना नहीं आता तो दफा हो जाए। ठीक है, तो दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कि शादियां अच्छे तरीके से चला रहे हैं और उनकी बीवियां उनके साथ बात भी करती हैं, आर्गुमेंट भी करती हैं। कौन सी शादी है जिसमें लड़ाई नहीं होती? मतलब ऐसा क्या आप कह सकते हैं कि 2 मियां बीवी की शादी हो और उनका कभी किसी बात पर डिसएग्रीमेंट ना हो? अगर कभी डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ तो फिर मतलब है कि एक जो है बंदा बिल्कुल ही नीचे लेटा हुआ है, इंसानी लेवल से नीचे गया हुआ। तो डिवोर्स जो है, डिवोर्स सोसाइटी की हेल्थ, ये कहना कि सोसाइटी की हेल्थ खराब होती है डिवोर्स से, ये बात गलत है। सप्रेशन को भी डिवोर्स रोकती है। औरत जब डिवोर्स इनिशिएट करती है तो उसका मतलब ये है कि भाई वो खुश नहीं है तो वो छोड़ के चली जाएगी। तो इसमें क्या बुराई है? जो खुश ना हो उसे क्या छोड़ना नहीं चाहिए? मजबूरी क्या है? एक तरफ आप कहते हो इस्लाम तलाक की इजाजत देता है, दूसरी तरफ आपकी इस्लामी सिर्फ तलाक की इजाजत आदमी को देता है। ये बात है। Both कह रहे हैं even some Muslims were surprised with him in comments. He didn't convince any non-Muslims, atheists, and even some Muslims. अब I don't know about that. मैंने खैर वो नहीं देखे, लेकिन बात तो सिर्फ यही है जो मैंने देखा है कि अब मैं क्या बताऊं। अब हमारे उर्दू बोलने वाले 2 मौलवियों ने मुझे मैसेज भेजा कि यार ये ऐसा नहीं है इस्लाम, आप हम ये इस तरह की बात नहीं है। तो मैंने कहा भाई बोलो, पब्लिकली बोलो, उन्हें पब्लिकली बोलो कि ये नहीं है। पब्लिकली आप लोग अपने ग्रुपों को, अपने मानने वालों को छोड़ देते हैं कि वेरी गुड वो जीत गया। तो
या तो मानो ये मुनाफिकत कैसी है, ये 2 नंबरी कैसी है? फिर आपको शर्म क्यों आती है जब अब वो 9 साल की बच्ची की शादी की हमायत कर रहा है अभी भी, आजकल के जमाने में भी? ये तो हाँ। एक आर्गुमेंट है ना कि उस जमाने में होता था, वो ये कह रहा है आजकल के जमाने में भी, क्योंकि जितनी छोटी उम्र में शादी होगी उतना बेहतर है। तो क्या है ये चक्कर? तो इस्लाम में तो कोई नहीं है कि 9 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची को स्कूल कॉलेज में जा रहे होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में जा, उस वक्त तो थी नहीं कॉलेज यूनिवर्सिटियां। तो आप क्यों ये काम कर रहे हैं? तो बहरहाल ये अब अपने ये एंटी नेटलिस्ट भाई ये बड़ी छलांगे मार रहे हैं कल की। तो आज आइएगा एंटी नेटलिस्ट साहब, आप बताइएगा कि आप मुसलमान हो गए हैं, ज्यादा पढ़ लिया आपने। आपको पता नहीं कौन सी बातें लग रही हैं जो मैं उसके स्ट्रॉ मैन कर रहा हूँ। उसके अपने बंदे फखर मना रहे हैं कि हाँ भी उसने चाइल्ड मैरिज को और औरतों की सब्जुगेशन को उसने प्रूव कर दिया है, डिफेंड कर दिया सही तरीके से। तो आप या तो उस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।